नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का कार्यक्रम। हम सुनने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं हमारे पहली क्विज की ओर। आज के इस कार्यक्रम में मैं आरजे उद्धव आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी पहली क्विज है, मच्छू नदी पर बना मोरबी ब्रिज किस राज्य में है? सही जवाब है, मोरबी में मच्छू नदी पर बना 135 साल पुराना सस्पेंशन ब्रिज ढह गया, जिसमें 34 बच्चों और 40 महिलाओं समेत करीब 140 लोगों की मौत हो गई। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान मच्छू नदी पर 754 फुट लंबे पुल का निर्माण किया गया था। इसे फिर से खोलने के 4 दिन बाद ढहने से पहले रखरखाव और पुनर्वास कार्य के लिए 7 महीने से अधिक समय तक बंद रखा गया था। अगली क्विज है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी सुपर 750 टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सा खेल खेलती है? सही जवाब है, 2019 के उपविजेता सात्विक और चिराग ने इंडियन ओपन सुपर 500 राष्ट्रमंडल खेलों से स्वर्ण, थॉमस कप और विश्व चैंपियनशिप से कांस्य पदक जीता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 2022 इंडियन ओपन और 2019 थाईलैंड ओपन सहित वैश्विक टूर प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की है। अगली क्विज है, भारत ने जल संसाधन विकास और प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब है, जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन में सहयोग पर भारत और डेनमार्क के बीच एक समझौता ज्ञापन पर को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अधिकृत किया गया था। दोनों देशों द्वारा हरित रणनीतिक साझेदारी के गठन पर एक संयुक्त बयान जारी किया गया। वाराणसी में स्वच्छ नदी जल पर एक स्मार्ट लैब और स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र भी योजना किया है। अगली अपडेट है क्विज, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 के लिए भारत की टीबी घटना क्या है? सही जवाब है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 टीबी निदान, देखभाल और बीमारी के बोझ पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर चर्चा करती है। 2015 के आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2021 में भारत में टीबी की घटना प्रति 1 लाख लोगों पर 210 है, कि 18% की कमी हुई है, जो 11% वैश्विक औसत से 7% अंक अधिक है। टीबी की घटनाओं की दर के मामले में भारत 36वें स्थान पर रहा है। अगली अपडेट क्विज है, कौन सा देश 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का विजेता है? इसका सही जवाब है, 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप स्पेन के अंडर 17 टीम ने चैंपियनशिप गेम में कोलंबिया को हराया था। अतिरिक्त प्रतियोगिता के इतिहास में अपनी चैंपियनशिप का बचाव करने वाला स्पेन पहला चैंपियन है। कोलंबिया ने अपने 98 साल के पेशेवर फुटबॉल में अपने पहले फीफा विश्व कप फाइनल में भाग लिया। अगली क्विज है, कौन सा शहर इंडिया केम 2020 सम्मेलन का मेजबान है? इंडिया केम 2022 सम्मेलन विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया थीम के साथ केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में लॉन्च किया गया था। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इंडिया केम के 12वें संस्करण के आयोजन में मदद की। बढ़ते हैं अगले क्विज की ओर। रंजनगांव जहां ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाना है, किस राज्य में है? सही जवाब है, महाराष्ट्र के पुणे के करीब रंजनगांव फेज 3 में स्थापित होने वाले ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। क्लस्टर की परियोजना की कुल लागत 492.85 करोड़ रुपए है। उन जगहों पर जहां बहुराष्ट्रीय निगमों और भारतीय स्टार्टअप ने अपनी सुविधाएं स्थापित की है, जैसे कि नोएडा, तिरुपति, कर्नाटक और तमिलनाडु, वहां EMC है। बढ़ते हैं अगली क्विज की ओर। सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन का मेजबान कौन सा राज्य है? सही जवाब है, नवंबर 2022 में गोवा 3 दिवसीय सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन का मेजबान है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय थिंक ग्लोबल, कैलेबोरेट रीजनल, एप्लीकेशन लोकल है। इंडिया के उड्डयन उद्योग के भविष्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख विषयों पर एशिया प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे के उपस्थित लोगों और प्रदर्शकों द्वारा चर्चा की जाएगी। अगले क्विज की ओर। हाल ही में खबरों में रहा जोजिला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? जोजिला युद्ध स्मारक में
1948 में ऑपरेशन बाइसन के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा प्रदर्शित बहादुरी की याद में जोजिला दिवस मनाया गया। लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के कमांडर द्रास ब्रिगेड ने इस दिन को याद किया। जोजिला दर्रे को पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना ने पहली बार इतनी ऊंचाई पर टैंकों का इस्तेमाल किया। बढ़ते हैं आखिरी अपडेट की ओर। संयुक्त राष्ट्र के 50वें सदस्य देशों ने किस देश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की निंदा करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया? सही जवाब है एक संयुक्त बयान में संयुक्त राष्ट्र के 50 सदस्यों ने चीनी सरकार द्वारा शिनजियांग में उइगरों के उत्पीड़न की निंदा की। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देश 50 हस्ताक्षरकर्ताओं में से थे। कनाडा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति की बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को घोषणा पत्र जारी किया। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।